भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्य पाद के 31वें सूत्र तक हमने विचार किया है। 31वें सूत्र में जानने योग्य ज्ञेय जो है वो बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, ऐसा प्रतिपादित किया था। ये जो स्थिति चल रही है असंप्रज्ञात समाधि की, और धर्म मेघ नामक जो समाधि है वो असंप्रज्ञात समाधि का नाम है। तो जब असंप्रज्ञात समाधि लग जाती है उस स्थिति में ज्ञेय जो है बहुत थोड़ा बच गया, ये तो बात कही है। और उससे पहले ये भी बात कही है, क्लेश और कर्मों की निवृत्ति भी हो जाती है। न तो क्लेश रहे हैं, न तो पाप और पुण्य रूप कर्म रहे हैं, बस केवल निष्काम की प्रवृत्ति रहती है। केवल निष्काम, उसका प्रत्येक कर्म निष्काम होता है, चाहे वो मन से करे या वाणी से करे या शरीर से करे। प्रत्येक क्रिया उसकी निष्काम क्रिया होती है, बस केवल निष्काम करता है। पाप और पुण्य तो समाप्त हो गए, क्लेश नहीं रहे, और जीते जी मुक्ति जैसा अनुभव कर रहा है। जीते जी मुक्ति जैसा अनुभव कर रहा है योगी, और करने योग्य कर्तव्य कुछ नहीं रहे, कोई शेष कर्तव्य बचा हो जिसको करना हो, ऐसा कर्तव्य कर्म नहीं बचे, बस केवल निष्काम करता रहता है और ईश्वर के आनंद में मग्न रहता है। जैसे ही शरीर छूटेगा मुक्ति में जाएगा। जब शरीर के छूटने पर मुक्ति में जाएगा तो शरीर और ये जो सूक्ष्म शरीर, इन सब की क्या स्थिति होती है, उसकी चर्चा इस 32वें सूत्र में की जा रही है। ततः कृतार्थानाम परिणाम क्रम समाप्ति ही गुणानाम। बहुत अच्छा सूत्र है। वो कहते हैं ततः कृतार्थानाम परिणाम क्रम समाप्ति ही गुणानाम। तथा का अर्थ है उस धर्म मेघ नामक समाधि की सिद्धि से कृतार्थानाम गुणानाम, जो सत्व रज तम रूपी जो त्रिगुण है, जिनका जो प्रयोजन है वो पूरा हो गया है। तो प्रयोजन पूरा हो चुके ऐसे गुणों को कृतार्थ शब्द से बोला है। कृत अर्थ कृतार्थ, अर्थ का अर्थ है प्रयोजन। सत्व रज तम का जो प्रयोजन है वो भोग अपवर्ग को दिलाना, वो प्रयोजन रूपी अर्थ समाप्त हो चुका है, इसलिए कृतार्थ शब्द से बोला है। तो कृतार्थानाम गुणानाम, जिसका प्रयोजन पूरा हो चुका है ऐसे गुणों का ये जो परिणाम है, परिणाम का मतलब है सत्वरस्तम जो है सृष्टि के रूप में परिवर्तित होते हैं। सत्व रजतम ये तीनों गुण, तीनों पदार्थ, इनका जो परिणाम है वो सृष्टि के रूप में परिवर्तित होते हैं। और जब सृष्टि के रूप में परिवर्तित होता है तो इसका क्रम भी चलता रहता है, यानी कभी सृष्टि कभी प्रलय, कभी सृष्टि कभी प्रलय, इस रूप में। तो परिणाम क्रम, इनका जो परिणाम का जो क्रम है, यानी बार बार शरीर बनाना उस आत्मा के लिए, बार बार सृष्टि के रूप में आकर के उस आत्मा के लिए शरीर बनाना, ये जो क्रम है ये समाप्ति, ये समाप्त हो जाती है। अर्थात अब उस योगी के लिए, उस आत्मा के लिए कोई सूक्ष्म शरीर नहीं बनेगा, कोई स्थूल शरीर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसने अपने प्रयोजन को पूरा किया है। और जो शरीर का प्रयोजन है, सूक्ष्म शरीर का जो प्रयोजन है, यानी शरीर का हो, सूक्ष्म शरीर का हो, तो इसका एक
जो प्रयोजन है वो यही है, भोग कराना और अपवर्ग तक पहुंचाना। उस प्रयोजन को पूरा कर चुके हैं, इसलिए अब ये जो परिणाम को प्राप्त होना यानी बार बार शरीर के रूप में परिवर्तित होना, ये जो क्रम है इस क्रम की समाप्ति हो जाती है। अर्थात उसके लिए ना शरीर बनेगा, उसके लिए ना सूक्ष्म शरीर बनेगा। यही कृतार्थ गुणों का जो परिणाम है, उस परिणाम रूपी जो क्रम है, उस क्रम की समाप्ति होना मानी जाती है। अब इस सूत्र को समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। महर्षि वेदव्यास इसकी व्याख्या कर रहे हैं। कहते हैं तस्य धर्म मेघस्य उदयात् कृतार्थानां गुणानां परिणाम क्रमः परिसमाप्यते। कहते हैं तस्य धर्म मेघस्य उदयात्, वो जो धर्म मेघ नामक समाधि है उसके उदय हो जाने से। वैसे आप देखिए धर्म मेघ नामक समाधि ऐसे ही नहीं उदय होती है, उसके लिए वैराग्य चाहिए जिसे परवैराग्य कहा है, और परवैराग्य के लिए उसको विवेक ख्याति चाहिए जो कि सर्वथा विवेक ख्याति के रूप में बोला है। और ये जो सर्वथा विवेक ख्याति जो प्राप्त होती है उससे पहले विवेक ख्याति को प्राप्त करना है, और वो जो विवेक ख्याति है वो विवेक से सत्व पुरुष अन्यता ख्याति जो है सत्व और पुरुष के विवेक से प्राप्त होती है। तो एक श्रृंखला बनी हुई है, उस श्रृंखला से लेकर यहां तक पहुंचने के लिए आप देख सकते हैं कितना पुरुषार्थ, कितनी तपस्या और कितने जन्म, कितना क्या कुछ नहीं करना होता है। इन सारी बातों को जोड़ करके देखना है। यम नियम से लेकर के आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, इन सबको जोड़ करके देखना है, और वो सारे के सारे संस्कारों को देखना है जिन संस्कारों को उसने भस्म कर दिया है, ज्ञानाग्नि से उनको जला दिया है। और वो जो सारे के सारे विपर्य ज्ञान हैं, अलग अलग विपर्य ज्ञान, चाहे वो अविद्या के रूप में हो या अस्मिता के रूप में हो, राग या द्वेष के रूप में हो, या डर रूपी जो डर है जिसको आप अभिनिवेश के रूप में जानते हैं, तो डर रूपी अभिनिवेश क्यों ना हो, इन सब को नष्ट करने के लिए कितनी शक्ति सामर्थ्य लगता है। उन सारी बातों को जोड़ लो, तब जाकर के धर्ममेघ नामक समाधि का उदय होता है। तो ये जो धर्ममेघ नामक समाधि का उदय हो जाता है, तब जाकर के गुणानाम, ये जो गुण हैं सत्व रस तम रूपी गुण, ये कृतार्थ हो जाते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कृतार्थानाम गुणानाम। कृतकृत्य हुए इन गुणों का जो परिणाम का क्रम है, परिणाम का मतलब है शरीर रूप में परिवर्तित होना, क्योंकि सत्वरस तम से ही तो शरीर बनता है। परंपरा में इस शरीर के पीछे सत्वरस तम है, सत्वरस तम से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से तन्मात्राएं, तन्मात्राओं से पंचमाभूत और पंचमाभूतों से स्थूल शरीर। तो इस स्थूल शरीर के पीछे सत्व रज तम कारण रूप में विराजमान है। तो इसलिए कहा जा रहा है तो कृतार्थ हुए इन गुणों का जो परिणाम रूपी क्रम है, बार बार शरीर को बनाना, बार बार सूक्ष्म शरीर को बनाना, इस परिणाम रूपी क्रम का परिसमाप्यते, समाप्त हो जाता है। ये क्रम ही समाप्त हो जाता है। नहीं कृत भोग अपवर्गाः परिसमाप्त क्रमाः क्षणमपि अवस्थातुम उत्सहन्ते। अंत में भाष्यकार ये कहना चाहते हैं कृत भोग अपवर्गाः परिसमाप्त क्रमाः, ये जो क्रम है शरीर के रूप में परिवर्तित होना, ये जो क्रम है, ये क्रम क्यों आता है, यानी बार बार शरीर क्यों आता है, बार बार शरीर क्यों मिलता है? क्योंकि उसको भोग करना है। जो हमें शरीर मिला है क्यों मिला है? भोग करने के लिए। बस समस्या है कि केवल भोग हम करते रहते हैं, उसको ये समझ में नहीं आता है ये शरीर हमको मिला है ये अपवर्ग के लिए भी, इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा। केवल भोग के लिए शरीर नहीं मिला है, शरीर मिला है अपवर्ग के लिए भी। तो इस भी को हम भूल जाते हैं
अपवर्ग को भूल जाते हैं, इसलिए यहां पर बोला जा रहा है भोग और अपवर्ग। भोग अपवर्ग को जिन्होंने पूरा कर लिया है, इसलिए कहा कृत भोग अपवर्गा। जिस योगी ने भोग और अपवर्ग रूपी जो प्रयोजन है उसको कृत कर लिया है, यानी पूर्ण कर लिया है, इसलिए परिसमाप्त क्रमा, उस व्यक्ति का, उस योगी का शरीर के रूप में परिवर्तित होने का जो क्रम है वो समाप्त हो चुका है। जब समाप्त हो चुका है तो क्षणमपि अवस्थातम उत्सहन्ते, फिर क्षण भर के लिए सत्व रज तम यहाँ पर उसको शरीर बनाने के लिए, शरीर के रूप में परिवर्तित होने के लिए वो टिक नहीं सकते, क्षण भर भी वो टिके नहीं रह सकते हैं, अर्थात वो प्रतीक्षारत नहीं रहेंगे, इसके लिए शरीर बनाना चाहिए। और जैसे ही उसका प्रयोजन पूरा हो गया है, सत्व रज तम जो है उसके लिए शरीर बनाना बंद करेंगे, अपने निज स्वरूप में विराजमान रहेंगे। यही इस सूत्र का अभिप्राय है और भाष्यकार भी यही कहना चाहते हैं, ततः कृतार्थानाम परिणाम क्रम समाप्ति ही गुणानाम। जब धर्म मेघ नामक समाधि का उदय हो जाता है, असंप्रज्ञा समाधि में ईश्वर का साक्षात्कार करके योगी और अपने संस्कारों को भुने हुए चने के समान उसको जलाते हैं, और जो क्लेश है अविद्यादि उन समस्त क्लेशों को भस्म करता है तत्वज्ञान रूपी अग्नि से, ज्ञानाग्नि से, तब जाकर के ये परिस्थिति आती है, जो करना था सो कर लिया, प्राप्तम प्रापनीयम की स्थिति में आ जाना। जो नष्ट करने योग्य क्लेशों को जो नष्ट करना था सो कर लिया है, अब कुछ शेष बचा नहीं है। ज्ञानस्य आनंत्यात्, ज्ञान जो है सर्वाधिक उसका हो चुका है, तब जाकर के इस स्थिति में आ जाता है कि गुण अपने प्रयोजन को जब पूर्ण कर लेते हैं तो उसके लिए शरीर को शरीर के रूप में उपस्थित करना वो बंद कर देते हैं, तो उसका जो परिणाम रूपी जो क्रम है वो समाप्त हो जाता है। यही इस सूत्र का अभिप्राय है। तो इस प्रकार से हमने 32वें सूत्र को पूरा किया है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।